नमस्कार, आरएनटीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। डोमरी में 3 लाख पौधरोपण और इसके साथ ही सीएम मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बीजेपी समन्वय समिति की बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज और सड़कों का करेंगे निरीक्षण। कल भैरव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तो बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और अपने प्रवास के दौरान ही सीएम योगी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। डोबरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 3 लाख पौधारोपण भी किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या खास है दौरे में? योगी आदित्यनाथ लगातार वाराणसी आते रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये अपना संसदीय क्षेत्र है और ये राजनीति का प्रमुख केंद्र बनी रही है और धार्मिक का भी प्रमुख केंद्र है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री का फोकस वाराणसी समेत आसपास की जगहों पर रहता है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले विशेष हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से सीधे वो राजकीय अतिथि गृह पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय समन्वय की वो बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर जो बातचीत होगी, जो संवाद होगा, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी जाएंगी, क्या फीडबैक है फील्ड से, क्या उनकी कमी है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, आगे की क्या प्लानिंग होने वाली है, सब मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और उसके बाद राजकीय अतिथि गृह में ही वो कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था के लिहाज से जो उसका एक मॉडल है, रोल मॉडल के हिसाब से पूरे भारत में उसका एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यूपी की कानून व्यवस्था को। तो मुख्यमंत्री लगातार समय समय पर कानून व्यवस्था की फीडबैक लेते रहते हैं और कल देर शाम उन्होंने वीसी के जरिए वर्चुअल माध्यम से यूपी के सभी जिलों के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, उनकी वीसी के जरिए बैठक ली। जो आगामी जो त्योहार है उन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए बैठक ली और आज भी वो वाराणसी में इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि वाराणसी एक सेंसिटिव इलाका है और जब से शंकराचार्य कृष्णानंद का विवाद उपजा है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार काशी आ रहे हैं। तो लिहाजा शंकराचार्य कृष्णानंद का मठ भी वाराणसी में और वो खुद वाराणसी में ही मौजूद है। वो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की जो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक रहती है, क्या कुछ उसमें कानून जो अधिकारियां हैं, क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिया जाता है आगामी त्योहारों को लेकर, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो विकास कार्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी आगामी इस महीने में दूसरे सप्ताह के अंत तक या दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री का भी दौरा प्रस्तावित है, तो उसको लेकर भी वो तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो केंद्र और राज्य की ओर से जो तमाम तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही है, विकास की परियोजनाएं, उन विकास की परियोजनाओं का भी वो फीडबैक लेंगे। कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, कितना परियोजनाएं अभी कितने समय में पूरी हो सकती हैं, इसको लेकर वो बैठक करेंगे। चूंकि पीएमओ के जो अधिकारी थे, इससे पहले ही पीएम के आगामी दौरे को लेकर वो वाराणसी आकर जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं या जो पूरी हो चुकी परियोजनाएं हैं उसका स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भी आज उस पर बैठक करेंगे और कुछ परियोजनाओं का वो स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो काशी विश्वनाथ धाम में, बाबा काल भैरव में जब भी काशी आते हैं वो इन दोनों जगह पे अपना शीश नवाना नहीं भूलते और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूलते। तो लिहाजा आज भी वहां पे जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। और इसके अलावा आज वाराणसी ने खास रिकॉर्ड भी बनाया है। 1 घंटे में 3 लाख से ज्यादा जो प्लांटेशन है, जो पौधारोपण है, वो किया गया है नगर निगम की ओर से। और मियाजाकी जो थीम है, जो जापानी थीम है, जिसके आधार पर पेड़ों को लगाया जाता है और फिर उन पेड़ों को जो 3 लाख पौधे बने हैं उनके जो प्रशस्ति पत्र है वो मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से सौंपेंगे। चूंकि ये जो शासन की मंशा रही है कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की जो चीजें हैं, और इसके साथ ही साथ काशी से आज एक नया अध्याय जुड़ा है, जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ रेवेन्यू प्लस ग्रीन की बात हो रही। तो काशी से जो ये आज प्लांटेशन किया गया है, इसका बृहद एक साइंटिफिक तरीके से इसका प्लांटेशन किया गया है, ताकि ये समय समय पर जो एक आय का जो स्रोत है वो बना रहे। और ये गंगा के किनारे बनाए गए हैं, करीब 3.5
3.5 बीघे में ये पूरी प्लांटेशन की प्रक्रिया है और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स बांटे गए हैं और जो काशी के जो गंगा घाट के नाम है उन गंगा घाट के नामों पर उन सेक्टर्स का अलग अलग जो नामकरण भी किया गया है। तो ये अपने आप में काशी की संस्कृति और सभ्यता को सहेजने वाला जो ग्रीन प्लांटेशन का एक इलाका होगा वो विकसित किया जा रहा है नगर निगम की ओर से। मुख्यमंत्री इसकी सराहना भी कर चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री उन प्रतिभागियों को उन सहयोगियों को जो आज एक गिनीज बुक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 1 घंटे में इतनी अधिक मात्रा में पौधारोपण का, तो उन लोगों को प्रशस्ति पत्र भी देंगे और जो अभी तक का जो प्रारंभिक जानकारी है प्रोटोकॉल के हिसाब से या फिर कहे जो आधिकारिक जानकारी है वो देर शाम यहाँ से विदा भी ले सकते हैं या फिर रात्रि विश्राम किया जा सकता है। इसको लेकर अभी स्थिति थोड़ी संशय में बनी हुई है। सुमन। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आगामी त्योहार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सतर्क हैं, तो देखा जाए तो हुड़दंगियों का भी बहुत आतंक देखने को मिलता है, तो इस बार उसको लेकर क्या निर्देश दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए सुमन, हमने पहले भी बताया था कि जो काशी है वो धर्म और आध्यात्म की नगरी है और यहाँ काशी से शहर उत्तरी के विधायक है और यूपी सरकार में स्टाम्प पंजीयन शुल्क के राज्य मंत्री भी है। उन्होंने भी कल एक बयान दिया हुआ था कि काशी में शराबियों के हुड़दंग की वजह से जो शरीफ काशीवासी हैं, जो सभ्य काशीवासी हैं, वो होली का त्योहार आनंद नहीं ले पाते हैं। क्योंकि उन्होंने काशीवासियों को जो नहीं ले पाते तो इसको लिए जो कानून की जो व्यवस्था है, जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको लगा सख्त दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। क्योंकि फीडबैक रविंद्र जायसवाल की ओर से मुख्यमंत्री को इस तरह के दिए गए हैं, तो विशेष जी अभिषेक जी रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है। बाबा जब महादेव माँ पार्वती के बौना कराकर अपने राजधानी काशी आते हैं तो उस दिन से रंगों का त्योहार शुरू हो जाता है। उसके बाद चिताभस्म की होली होती है, कल फूलों की होली खुद रविंद्र जायसवाल ने भी खेली। उन्होंने भी बताया कि काशी में शराबियों को हुड़दंग की वजह से शरीफ लोग होली नहीं मना पाते, तो इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है मुख्यमंत्री उनके साथ विशेष मंत्रणा कर सकते हैं। क्या रोड मैप तैयार होगा त्योहारों के सेलिब्रेशन को लेकर, क्योंकि काशी एक अति संवेदनशील क्षेत्र भी है, यहाँ पर मिली जुली आबादी रहती है, तो उन आबादी को भी किसी विशेष प्रकार की परेशानी ना हो या फिर उनके त्योहार से हमको परेशानी ना हो। तो इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अधिकारियों के साथ फीडबैक लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश हो सकते हैं या फिर उनके जो सुझाव हो सकते हैं मुख्यमंत्री उसको अमल में लाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कानून व्यवस्था की बैठक में एक बड़ा गंभीर एक प्रकार का विशेष मुद्दा होने वाला है इस बार होली के त्योहारों को लेकर वाराणसी में। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था, विकास कार्य और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों ने बैठक में कई क्षेत्रों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर रिपोर्ट पेश की है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अर्जुन अवार्डी और पैरालंपियन तीरंदाज शीतल देवी के साथ भारतीय महिला तीरंदाजी टीम से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से सफलता और उपलब्धियों की सराहना की। उन्हें आगे बढ़ते रहने और खेल की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के परीक्षण और सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है और इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी अगली योग्यताओं और लक्ष्य के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रंग भरी एकादशी पर बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती के गोना के साथ काशी में रंग उत्सव की शुरुआत हो गई है। रंग भरी के अगले दिन शिव की नगरी काशी पर कृष्ण भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि पूरी काशी मानो मथुरा में बदल गई। मथुरा से आए राधे कृष्ण स्वरूप कलाकारों ने भक्तों के साथ भव्य फूलों की होली खेली और इस दौरान ही 1100 किलो से अधिक 30 प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा हुई, जिससे कि भगवान और भक्त दोनों रंगों में सराबोर नजर आए। आमतौर पर धर्म और अध्यात्म की राजधानी कही जाने वाली काशी समय समय पर मथुरा, अयोध्या और अन्य धार्मिक परंपराओं के रंग में रंगी दिखाई देती है। कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि काशी अपनी अनोखी और विशेष होली के लिए मानी जाती है और जो विदेश में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने एक नया नवाचार करने का प्रयास किया है। 4 तारीख को होली वाले दिन भी काशी में कुछ शराबियों के वैध शरीफ आदमी घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। इन्होंने कहा है कि हम लोग सुबह 11 बजे इस परिसर के अंदर में टीसू के फूल जो होती है उससे होते हैं नेचुरल कलर बनता है, उस फूल के बीच में यहाँ पर होली मनाएंगे और ये परंपरा शुरुआत हो गया तो जो उनके लिए लाभदायक होगा, जो होली चाहते मनाने के लिए लेकिन कुछ शराबियों घर से निकलते नहीं है, उनके लिए यह स्थान पवित्र होगा। मंत्री जी, होली के दिन लोग त्योहार पर बड़े बुजुर्गों गुरु का आशीर्वाद लेने जाते हैं। आप बनारस में भी एक शंकराचार्य आशीर्वाद लेने जाएंगे गुरु से? शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने जाएंगे होली पे? शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद कहाँ भी है, कोई विवाद में हो। ईरान के सुरक्षा नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन की कथित खबरों के बीच में राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय की ओर से 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया। सभी घरों और इमाम बारगाहों पर काले परचम लगाने की अपील की गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने अपील जारी करते हुए दुकानों और व्यापारियों प्रतिष्ठानों को बंद रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया है कि रात 8 बजे छोटा इमाम बाड़ा में शोक सभा आयोजित की जाएगी और शोक सभा के बाद ही कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मौलाना ने पूरे देश में एक साथ शोक सभा आयोजित करने की अपील की है और सभी धर्मों के इंसानियत पसंद लोगों से इसमें शामिल होने का भी आग्रह किया है। वहीं पर कथित खबर सामने आने के बाद से शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। बड़ी संख्या में लोग छोटा इमाम बाड़ा के पास इकट्ठे हुए और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, किस कारण है और क्या विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे? ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उनकी जो मौत है वो हो गई है। हालांकि जिस तरीके से अगर स्पष्ट हुआ है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अली खामेनेई की मौत हो गई है, जिसके बाद राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समुदाय के जितने भी संसद हैं वो लगातार जो अली खामेनेई की मौत है उस पर शोक जता रहे हैं। वहीं अगर बड़ी संख्या में बात की जाए तो अली जो शिया समुदाय के लोग हैं वो छोटे इमामबाड़े की बात की जाए, बड़े इमामबाड़े के बाहर की बात की जाए या तमाम ऐसी जगहों की बात की जाए, पुराने लखनऊ में खासकर शहादतगंज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगातार वहां पर लोग अली खामेनेई की मौत पर विरोध जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आंखें नम होकर के उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। वहीं अगर मौके की बात की जाए तो मौके पर लगातार जो सुरक्षा के मद्देनजर जो फोर्स है वो फिलहाल डिप्लॉय की गई है और किसी भी तरीके की जो सुरक्षा है हर तरीके से वो पूरी तरीके से सुरक्षा दृष्टिगत सभी इंतजाम है पुलिस द्वारा वो किए गए हैं। और जिस तरीके से जो खामेनेई की अली खामेनेई जो शिया समुदाय के एक बड़े सुप्रीम लीडर के रूप में जाने जाते थे, हालांकि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसके बाद से ही जो चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए या भारत के अलग अलग जगहों की बात की जाए जहाँ पर शिया समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर उनके बीच में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन के रूप में जो शिया समुदाय है वो कहीं ना कहीं जाहिर करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल अमन प्रधान, देखा जाए तो जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जाए। ये सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो कितना देखने को मिल रही है यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा की अगर बात खासकर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में अली खामेनेई जो शिया के बड़े लीडर हैं उनके लिए चाहे लखनऊ के जो शिया समुदाय के लीडर की अगर बात की जाए तो कल्बे जवाद की बात की जाए या कल्बे
जो मौलाना याकूब अब्बास की बात की जाए तो ये सब बड़े नाम हैं और कहीं ना कहीं ये सब भी अली खamenei की मौत के बाद उनके अंदर भी काफी गुस्सा है। कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट वो जो आम लोगों द्वारा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सुरक्षा की दृष्टिगत बात की जाए तो सभी जो थाना फोर्स है, चाहे शहादतगंज की बात की जाए या अन्य थाने की बात की जाए, तो तमाम जो सुरक्षा दृष्टिगत जो तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। और जहां तक पुलिस प्रशासन की बात की जाए वो हर तरीके से लगातार तैनात की गई है। और लगातार अगर लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ढंग से भी फिलहाल चल रहा है। और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के बाद जो सभी सुरक्षा के इंतजाम है वो फिलहाल सुनिश्चित किए गए हैं। सुमन, किसी की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है? प्रतिक्रियाओं की अगर बात की जाए तो अभी किसी की प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अभी फिलहाल जो सभी लोग हैं वो गंभीर हैं और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम लीडर है शिया समुदाय के उनसे कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा उनसे शिया समुदाय की जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है वो शिया समुदाय के लोग दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ जो प्रदर्शन है वो अभी फिलहाल शांतिपूर्ण किया जा रहा है। तो अभी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई है। जी आशीष, आप माफ कीजिएगा, अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंचिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई मौजूद रहे। अधिकारियों ने होली के जुलूस और त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की। साथ ही अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुलूस को निर्धारित मार्ग से ही निकालने के लिए निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शासन द्वारा 3 प्लाटून पीएसी और इसके साथ ही 26 क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही जिले में 5 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है और जिले में 1215 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। जनपद संभल में कल रंग एकादशी का जुलूस है, वो सारे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इसके बाद में आज पीस कमेटी की जिला स्तरीय बैठक है, वो भी संपन्न हुई है। उसमें डिटेल दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षार्थ शासन के द्वारा 3 कंपनी पीएसी भी प्राप्त हुई है, 2 प्लाटून पीएसी के साथ में 26 सिक्योरिटीज बनाई गई हैं। जनपद को 5 जोन और 16 सेक्टर्स में भी बांटा गया है। 1215 जगह होली का दहन है, वो 2 तारीख की शाम को होगा और 4 तारीख को होली का कलर है वो खेला जाएगा। इसके लिए जितनी भी धार्मिक स्थल जो रास्ते में पड़ रहे हैं उनके मुतवल्लिद हैं, उन सबसे भी बातचीत करने के लिए एसएचओ को निर्देशित किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से होली का ये पर्व है, त्योहार है, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा और सभी लोग आपस में मिलजुल के इस त्योहार को संपन्न कराएंगे। प्रत्येक जनपद की अलग अलग लिस्ट है, उस प्रत्येक थाने की अलग अलग लिस्ट है, उसके आधार पर उन सब लोगों को पाबंद करवाया गया है। होली पर्व को लेकर संभल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंचिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में 1215 स्थानों पर होली का दहन किया जाएगा। इसके अलावा ही जिले में 64 शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, 17 मेले आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही डीएम ने बताया कि पूरे जिले में 38 शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही जिले को 5 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया और इसके साथ ही 25 क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि 2 पीएसी कंपनी और 1 कंपनी आरआरएफ
तैनात भी की गई है। सभी थाना क्षेत्रों में 1 मजिस्ट्रेट सहित कुल 29 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जिनमें से 12 मजिस्ट्रेट विशेष रूप से संभल क्षेत्र में लगाए गए हैं। डीएम ने विश्वास जताया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी होली शांति, सद्भाव और प्रेम के साथ संपन्न होगी। साथ ही 650 संभावित उपरधियों को यहां पर मुश्किला पाबंद किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस बार संभल में सामान्य रूप से 2 मार्च को होलिका दहन रहेगा, कुल 1215 स्थानों पे रहेगा और 4 को रंगोत्सव होगा, रंग खेला जाएगा। कुल 64 शोभा यात्राएं निकाली जाएगी, 17 मेले हैं। इस तरह से हमने कुल 38 शांति समिति की बैठक सभी लोगों के मध्य में जाके की है। 26 क्यूआरटी की टीम लगाई गई है, 5 जोन और 18 सेक्टर्स में हमने जनपद को बांटा है और 2 पीएससी की कंपनी तैनात की गई है और 1 आरआरएफ की जो कंपनी है उसको हमने तैनात किया है और सभी 17 थानों पर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 17 उसके अतिरिक्त भी कुल 12 मजिस्ट्रेट अन्य जो संभल में लगाए गए हैं। इस तरह से कुल 29 मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं और मुख्य रूप से हजरतनगर गढ़ी में, चंदौसी में और बहजोई में जो जुलूस और शोभा यात्राएं हैं वो रहेंगी और सभी ने ये कहा है कि हम बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण और समन्वयपूर्ण तरीके से सभी का आयोजन कराएंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी जो होली है वो शांति के साथ, आनंद उल्लास के साथ संपन्न होगी और जो भविष्य में किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं उनको एहतियात के रूप में पाबंद किया है और इसके साथ साथ हमने पूरे जनपद के अंदर जो पेट्रोलिंग है मेरे और कप्तान साहब के द्वारा भी की जा रही है। वाराणसी चंदौली रिंग रोड के पास में कहासुनी के बाद देर रात को ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सहजोर गांव के पास हुई है। जानकारी के अनुसार एक सिरफिरे युवक ने 4 लोगों को गोली मार दी। घायलों की पहचान सोनू यादव, राजकुमार यादव, अक्षय यादव और कृष्णा यादव के रूप में हुई है। सभी घायलों को गंभीर हालत में वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद आरोपी सूर्य प्रकाश सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही है और गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है और पहली जांच में सामने आया कि मामला रुपयों के लेन देन के विवाद से जुड़ा बताया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आज रात्रि में थाना मुगलसराय को फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मौके पर पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर जानकारी प्राप्त हुई कि फायरिंग इंसिडेंट में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार बीएचयू में चल रहा है। आरोपी पक्ष के 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया जाएगा। T20 विश्व कप में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में होने वाले निर्णायक मुकाबले से पहले काशी में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की है। शहर के शास्त्री घाट पर श्रद्धालु और क्रिकेट फैंस ने महादेव का जलाभिषेक कर महाआरती की। 1 मार्च यानी कि आपको बता दें खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम से होगा। मुकाबले को सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और महाआरती के दौरान फैंस ने विश्वास जताया कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को हराएगी और सेमीफाइनल का टिकट पक्का करेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने भोलेनाथ से जीत की कामना की। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।